Hello bachcho, let's read the question. Question says given that un equal to x into 1 minus x whole raised to n and n greater than equal to 2 and d square un upon dx square equal to n minus 1 un minus 2 minus 2n into 2n minus 1 un minus 1. Further, if vn equal to integration 0 to 1 e raised to x dot un dx for n greater than equal to 2, then prove that vn plus 2n into 2n minus 1 vn minus 1 plus n into n minus 1 vn minus 1 इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले हम. की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से देखिए बच्चों, हमारे पास इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स डी एक्स. दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और एक को क्या लेते हैं, सेकंड फंक्शन. फिर हम यहाँ पे जब क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को चूज हम करते हैं हम किसकी हेल्प से, आइलेट की हेल्प से. आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एल फॉर लॉगरिथमिक होता है, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को लेने का. फिर हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, सेकंड फंक्शन का. फिर माइनस, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, और जो होल रिजल्ट आता है उसका फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन. तो ये तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने का. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, हमें ये रिजल्ट गिवन है. ठीक है, तो इसको हम यूज में लेंगे. यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं, ये जो वाला रिजल्ट है हम इसको लेते हैं. तो हमें एक तो ये गिवन है वी एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेस टू एक्स यू एन डी एक्स. ठीक है ना, ये यू एन डी एक्स ये इस तरह से है. अब यहाँ पर देखो यू एन, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, है ना. तो ठीक है, हालांकि यू एन को इसने डिस्क्राइब किया हुआ है, ये रहा, है ना. तो ये डिस्क्राइब किया हुआ है, इसका मतलब क्लियर है कि जो यू एन है ना वो कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है ना. और ई जो है ई रेस टू एक्स हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो फर्स्ट फंक्शन तो हम यू एन को देंगे और सेकंड फंक्शन किसको देंगे, ई रेस टू एक्स को. ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे. तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का. तो ये आ जाएगा यू एन और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई रेस टू एक्स. लिमिट लगा देंगे इसमें, क्या लिमिट लगा देंगे इसमें 0 to 1 ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होगा. फिर माइनस, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to 1 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे. तो ये आएगा डी यू एन अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू एक्स डी एक्स. ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा. अब यहाँ से अगर देखो तो यू एन को अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स, है ना. और होल रेस टू इसका होल रेस टू कितना आ रहा है, n, और इंटू ई रेस टू एक्स. लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 0 to 1 माइनस. अब इसमें जो है वापस से सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. क्लियर है, तो ये हमारा फिलहाल तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी. तो 0 to 1 डी यू एन अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स. ठीक है, अब जब हम 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखो तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, है ना. तो होल रिजल्ट 0 हो रहा है, 0 अप्लाई करने पे ये तब भी ये 0 हो रहा है. तो इसकी वैल्यू तो क्या आ रही है, 0 आ रही है. तो अब हम इसकी बात करते हैं केवल. तो फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एन इक्वल टू, अब हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 0 to 1, आगे क्या है माइनस है, और इसको फिर से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से क्या था, डी यू एन अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स. ठीक है ना. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से जो है यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको तो लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन. तो यहाँ से फर्दर देखिए कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी यू एन अपॉन डी एक्स, ये तो एज इट इज़ आएगा. ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो ई रेस टू एक्स, लिमिट लगा देंगे 0 to 1, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो ये आएगा डी टू यू एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा हमारा. ठीक है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स और डी एक्स. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे डी यू एन अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास देखो यू एन क्या था, ये वाला फंक्शन था.
तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक बार, यू एन इक्वल टू था x इंटू 1 माइनस एक्स होल रेस टू एन, ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल रेस टू कितना जाएगा n माइनस 1, ठीक है बच्चों। और इसको करेंगे अंदर वाले का, तो ये बन रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस 2x, ठीक है। तो ये आ रहा है, क्लियर है ना। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इसकी हेल्प से ये हमने निकाल लिया डी यू एन बाई डी एक्स। अब इसको अगर हम यहाँ रिप्लेस करें, है ना, देखो इसको अगर हम यहाँ रिप्लेस करें और लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 1 अप्लाई करेंगे तब भी ये 0 हो रहा है, और जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये x मल्टीपल में आ रहा है तब भी ये 0 हो रहा है। तो 0 इंटू 1 माइनस यहाँ पर जो भी आएगा वो 0 ही आएगा। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डी यू एन अपॉन डी एक्स है, ये 0 टू 1 के लिए क्या देगा, 0 टू 0 देगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, है ना। और हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है अब, है ना, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1, यहाँ पे 0 टू 1 है, 0 टू 1 डी टू यू एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे वी एन इक्वल टू क्या बचा, अब ये नेगेटिव था हमारे पास, है ना, ये क्या था, नेगेटिव, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ होल नेगेटिव आएगा, तो यहाँ एक नेगेटिव साइन था ना हमारे पास ऑलरेडी, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों, है ना। तो वी एन इक्वल टू हमारा अब क्या बचा, 0 टू 1। अब डी टू यू एन बाई डी एक्स स्क्वायर को इसने डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर, ये वाला रिजल्ट, तो ये अप्लाई कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू यू एन माइनस 2, है ना, फिर क्या है माइनस यहाँ पे 2n इंटू 2n माइनस 1, और इंटू क्या है यू एन माइनस 1, यू एन माइनस 1, और इंटू इसमें क्या आ जाएगा ई रेस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो n इंटू एन माइनस 1, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा यू एन माइनस 2 ई रेस टू एक्स डी एक्स, फिर माइनस यहाँ पे हम 2n इंटू 2n माइनस 1, ये आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा 0 टू 1, ये कितना हो जाएगा यू एन माइनस 1 ई रेस टू एक्स, ठीक है बच्चों। ये हमारा बन रहा है इक्वल टू क्या आ गया वी एन। अब देखो जब हमने वी एन को डिफाइन किया था तो वी एन क्या था हमारा, ई रेस टू एक्स यू एन डी एक्स था, है ना, ये था। अब एन की जगह एन माइनस 1 आ गया, तो ये हमारा जो रिजल्ट है ना, ये तो बन जाएगा वी एन माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 वी एन माइनस 2, है ना, ये तो ये हमारा बनेगा, और माइनस ये बन जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, और ये कितना बन जाएगा बच्चों वी एन माइनस 1, और ये इक्वल टू क्या आ गया वी एन। तो हमें जो प्रूफ करना था वो क्या था, वी एन, ये वाला रिजल्ट है, तो हम इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा वी एन प्लस 2n इंटू 2n माइनस 1, है ना, 2n माइनस 1, ठीक है, वी एन माइनस 1, ये बन जाएगा माइनस एन इंटू एन माइनस 1 वी एन माइनस 2 इक्वल टू 0, और यही अपने को प्रूफ करना था। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।